नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एसएससी और रेलवे को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए जो क्लास लेके आए हैं वो है आपका चतुर्भुज है, कोऑर्डिनेटर है। इसका जो क्लास है वो आपका पहला मिलेगा, जिसमें आपके 2025 के लिए जो सारे एग्जाम है उनके लिए वीडियो अच्छी रहेगी। इसमें सारे सवाल को आपके लिए कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे ये चतुर्भुज क्या होता है, देखिएगा। चतुर्भुज चार सीधी रेखाओं से घिरी हुई एक समतल आकृति होती है, जिसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आपके सामने बना हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये आपकी क्या है, चार भुजाएं हैं। इनसे घिरी हुई एक आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, विकर्ण बोलेंगे। क्लियर है? इसके सभी कोणों का जो योग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना होता है, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 होता है। आपको क्या लग रहा है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब की बात है। एक दूसरे को कितने पर काटे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटे मेरे प्यारे विद्यार्थी, 90 डिग्री बोले, या इसको क्या बोल सकते हैं, समकोण। यानी कि राइट एंगल पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब ये कंडीशन आपके लिए बनी हुई है, एवी का वर्ग, यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीसी। यानी कि इन दोनों का वर्ग दे रखा है, या आपके लिए क्या दे रखा है, यानी कि एवी का वर्ग प्लस, यानी कि इस वाली भुजा का वर्ग और इस वाली भुजा का वर्ग करिएगा, प्लस सी डी का वर्ग बराबर आपके क्या होगा, बीसी का वर्ग प्लस क्या होगा आपका, एडी का वर्ग। ये आपकी क्या एक थ्योरम है, क्लियर है? यानी कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए जो काम में आने वाली वो थ्योरम है वो क्या रहेगी, यानी कि आमने सामने वाली भुजाओं का वर्ग का योग करके दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर रख देते हैं। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए बी के अपोजिट साइड कौन सी आपकी, सी डी है। तो ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, यानी कि बी सी का वर्ग, और इधर में क्या है, अपोजिट में ईडी का वर्ग, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो देखिएगा। आप तो कोई सा भी लीजिए। देखिएगा, इसका नामांकन करिएगा आप लोग, ए बी और सी, और इधर में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और डी। जहां पर ये सी क्या है आपका, ए सी आपका क्या है, विकर्ण है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए सी यहाँ से विकर्ण मैंने डाल दिया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो एबीसी बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है आपका, एसीडी बन रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा, इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देख लीजिए आप लोग, इसके लिए मैंने हाइट मान ली ये वाली, और इसके लिए हाइट मान ली। अब देखिएगा, देखो आप लोग, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, इधर भी कितना है आपका, 90। अब देखिएगा आप लोग,
ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का जो सूत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मैं क्या निकाल रहा हूं, चतुर्भुज आपका ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका, ट्रायंगल एबीसी का एरिया प्लस आपका ट्रायंगल एसीडी का एरिया, यही होगा। बोलो यस और नो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी देखेंगे, मैं अगर बात करूं एबीसी के क्षेत्रफल की बात करूं, तो यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट लिख लेते हैं आप लोग। ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्रिय विद्यार्थी मान लिया, और ये क्या मान लिया, क्लियर है। अब देखिएगा क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2, बेस क्या दिया है आपका, AC है। हाइट कितनी दी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या दी है, D प्लस 1/2। बेस क्या दिया है आपका, AC है। हाइट क्या दी है आपकी, VF है। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन पार्ट क्या है आपका, 1/2 इंटू AC। ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, D प्लस इधर में क्या बनेगा, तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये रहेगा, क्लियर है। अब देखिए क्या है आपके, ये लंब है, यानी डी क्या AC पर लंबवत है, इधर में BF किस पर लंबवत है आपका, AC पर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एरिया निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण, इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग करना होता है। इससे क्या निकलता है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोऑर्डिनेटर आपका ABCD का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। और एरिया के लिए आपके लिए मैंने लिख दिया है 1/2 इंटू AC। AC यहाँ पे क्या दिया गया है आपके लिए, एक विकर्ण है, और विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का क्या होता है, योग होता है, क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो एरिया का जो है फॉर्मूला आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, देख लो आप लोग, सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे BD क्या है, एक आपका विकर्ण है BD, और ये आपका क्या है CF, और यही आपके क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, यानी कि आपके लंब हैं, क्लियर है। तो 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार से कोई आकृति बनी हुई है, इसको भी क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन कौन सा बोलेंगे, अवतल, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर जो कोण दिया है वो क्या दिया है आपके लिए, थीटा। और ये वाला क्या दिया, अल्फा। इधर में क्या दिया है आपके लिए, बीटा। इधर में क्या दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गामा। अगर आपको थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है तो थीटा बराबर बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गामा। इससे आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो बाहर में बना हुआ जो कोण है वो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा, ये आपके सामने दिया है, ये वाली जो वैल्यू है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको कौन सा निकालना है, एंगल AOC का मान निकालना होगा। तब आप लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, ये आपका एंगल AOC, क्लियर है। अगला देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है प्रिय विद्यार्थियों,
दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपके चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, आपका 360 होता है। कितना होता है, 360। चतुर्भुज के आपके जो सारे के सारे एंगल हैं, कोण हैं, उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। तो देखेंगे आपके सामने है, तो इसको लिखते जाइएगा आप लोग। पहला एंगल आपके सामने दिया गया है, कितना दिया जा रहा है, 3x माइनस 16 प्लस 2x, प्लस में कितना दिया है आपके लिए, 8 है। कितना दिया जा रहा है, आगे कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3x इक्वल में कितना आएगा आपका 360। अब देखिएगा 16 से 16 कट जाएगा, ये माइनस वाला, ये कैसा है आपका प्लस वाला है। तो 3x 2x 5x, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9x। 9x इधर में कितना बनेगा आपका 8 और 10 कितना बनेगा आपका 18 बनेगा। बराबर में कितना दिया गया है आपके लिए 360। तो 9x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कितनी बनेगी आपके लिए 342 बनेगी। कितनी बनेगी 342। अब देखिएगा 9 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो x रिप्रेजेंट जो करेगा 9 3 27 9 8 कितना होता है आपका 72 होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 38 डिग्री आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नोट करिएगा, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन हुआ। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखिएगा। देखते जाओ, आपसे बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। यहां से यहां तक कितना दिया है आपके लिए 130 है, तो इधर वाला कितना बनेगा आपका 50 बनेगा। यहां से यहां तक जो वैल्यू कितनी है आपकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 180 बनेगी। और जब यहां से यहां तक 110 है तो ये वाला कितना बनेगा आपका पार्ट 70 बनेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है 360 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 70 डिग्री प्लस आपका कितना है 50 डिग्री प्लस कितना है आपका 75 डिग्री प्लस कितना है आपका x डिग्री, इस सारे के सारे किसके बराबर होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों 360 डिग्री के बराबर होंगे। कितने किसके बराबर होंगे 360 के बराबर होंगे। क्लियर है, अब आगे देखिएगा, देखेंगे इनको आप लोग ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 195 आ रहा है। कितना आ रहा है 195 आ रहा है। अब 195 इसमें से माइनस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 195। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका x रिप्रेजेंट करेगा कितने को करेगा 165 को करेगा। कितने को करेगा 165 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 165 आएगी। कितनी आएगी 165। यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा सभी विद्यार्थी देख लो। क्लियर है, ये क्या निकालना है आपको, एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है। हमने क्या पढ़ा था अभी एरिया के लिए, विकर्ण 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, तो देखिएगा इस सबको दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ट्रिपलेट की बात करूं तो ये कितना दिया है आपके लिए, देखो ट्रिपलेट में लिख देता हूं 5 12 और क्या होता है आपका 13। एक ट्रिपलेट तो आपकी ये बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा जब जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वहां पे क्या लगती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्लियर है,
तो वहां पर ट्रिपलेट बनती है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर ये 5 है और ये आपका 13 है, तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 5, 13 और ये बचा कितना है 12। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली भुजा 10 है और इधर वाली भुजा 10 है, तो आप लोग लिख लेना एक थ्योरम साइड में लिख लेना कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए है और इधर ए है। अगर इधर में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये वाली जो भुजा होगी वो किस रेशो में डिवाइड करती है आपकी 1:1 में डिवाइड करती है। किस में डिवाइड करती है 1:1 में करती है। अब देखिएगा ये पूरी वाली साइड कितनी हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरी वाली साइड आपकी कितनी बन रही है, पूरी वाली साइड कितनी होगी आपकी 12। तो 12 में से 6 इधर बनेगा, इधर बनेगा। अब देखिएगा एक थ्योरम और लिख लीजिए आप लोग। तो मैं कह सकता हूं कि देखिएगा ये 10 है और ये 6 है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना होगा 8 होगा। तो लिखेंगे दूसरी आपकी ट्रिपलेट क्या बनती है 6, 8 और कौन सी बनेगी 10। ठीक है 6, 8 और 10। देखिएगा ये 6 और ये कितना है आपका 10 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, इस वाले की अगर वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि 10 के वर्ग में से 6 का वर्ग माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 का वर्ग, यानी कि 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल लेंगे तो कितना बनेगा ये 8 बनेगा। क्लियर है। अब आपके सामने सब कुछ दिया है तो आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू विकर्ण कितना दिया है आपका, ये AC की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग 5 और 8 कितना बनेगा आपका 13। 5 प्लस कितना बनेगा 8। तो देखिएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कटता है, 2 से कैंसिल आउट करिएगा कितनी बार कट रहा है 6। 6 इंटू 13 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 8। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखिएगा मैंने आपको क्या समझाया कि ये आपके लिए दो ट्रिपलेट बन रही है, एक तो देखो 5, ये पूरा कितना बनेगा 12, तो ये वाला कितना होगा 13। यानी कि 13 के वर्ग में से हम लोग 5 का वर्ग माइनस करें, 13 स्क्वायर में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका कितना बनेगा 12 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 144 आएगा, 144 आएगा। क्लियर है। अब देखिएगा इधर में 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 100, 6 का करेंगे तो कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी 36, 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 आएगा और 64 का आप रूट लेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 बनेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे 1/2 इंटू आपका डायगोनल कितना दिया है, नहीं दिया है, यानी कि आपका विकर्ण नहीं दिया है तो विकर्ण के लिए मैंने लिख दिया विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए जो लंब हैं आपके वो कितना एक 16 है और एक कितना है 12। इनका योग करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों कितना बनेगा 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 28। तो क्षेत्रफल आपका दिया कितना है 336 दिया है, कितना दिया है 336। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 28 इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो एक बार जाता है और ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 12 से करेंगे तो यहाँ पे जो विकर्ण निकल के आ रहा है वो विकर्ण बराबर कितना बनेगा आपका 24 आएगा। कितना आएगा विकर्ण बराबर कितना बनेगा 24 सेंटीमीटर, कितना बनेगा 24 सेंटीमीटर, कितना बनेगा ये 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैंने आपको ऐसा समझाया था, देख लीजिए। इस तरह से कोई आकृति आती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन सबको जोड़ेंगे तो बार वाले के बराबर होगा। अब देखिएगा 150 करना है तो 60 और 70 130। अब 130 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 150 हो जाए, तो कितना बनेगा 20 और ये 20 क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला जो आकृति होगी उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे समांतर। बनने वाला चतुर्भुज आधे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको कर लेना आप लोग।
तो आप लोग कर लेना। कोई बात नहीं, देख लो आप लोग। बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोग लिख लेना। लिखिएगा आप लोग। देखिएगा, चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े चतुर्भुज के बड़े चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। दूसरी बात, बनने वाला जो चतुर्भुज होगा उस चतुर्भुज का नाम क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? उसका नाम रहेगा समांतर चतुर्भुज। अब लिख लीजिए आप लोग, ये बीच में बना हुआ है उसका नाम क्या है? पहली बात तो इसका नाम लिख लीजिए, समांतर समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब देखिए, इस एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? एक्स है। तब पी क्यू आर का क्या होगा आपका? x/2 होगा। क्या होगा? x/2। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बना देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई सा भी एक कोई सा भी आप एक चतुर्भुज बनाइएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मध्य भुजाओं को मिलाओ, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं। इसमें आप लोग लिखिएगा, इस वाले का एरिया पूरे का क्या है? इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, ए बी सी और डी। ये आपका क्या है? पी क्यू आर और आपका एस। तो लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू आर एस चतुर्भुज, पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और उसका क्या करना है आपको? आधा करना है। क्या करना है आपको? आधा करना है। मान लीजिए कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिएगा चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया कितना है आपका एक्स है, तो इसका कितना बनेगा, पी क्यू आर एस का कितना बनेगा, पी क्यू आर एस का जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, एक्स बाई टू बनेगा, कितना बनेगा, एक्स बाई टू। तो अब आप लोग लिख लीजिए दूसरा, तीसरा, ये देखिएगा इस पे मैं नंबरिंग कर देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई आपका चतुर्भुज है तो देख लीजिए आप लोग। अगर यहां पर नंबर क्या लिख रहा है आपका एरिया, ए हो गया आपका A1, ये हो गया आपका एरिया A2, ये आपका एरिया कौन सा हो गया A2, इधर में एरिया कौन सा हो गया आपका A3, इधर में एरिया कौन सा हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों A4, और इधर में एरिया कौन सा हो गया आपका A5। क्लियर है, ये आपका एरिया A1, ये आपका एरिया A2, ये आपका एरिया A3, ये आपका एरिया A4। क्लियर है, तो अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी आपने लिख लिया है, क्लियर है। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आपका क्या है A4 है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एरिया 5 के बराबर क्या होगा, यानी कि इन सबको जोड़ दिया जाए A1 A2 A3 A4, इन सबको जोड़ेंगे तो एरिया A5 के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि आधा एरिया अगर A है तो आधा बार है। क्लियर है कि नहीं है, कहने का मतलब यह है कि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इस पूरे वाले का क्या होता है, आधा होता है, तो आधा इधर है तो आधा किधर है, आधा आपके इधर है, कॉर्नर पर है। तो कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि ये वाली जो वैल्यू है इन सबको जोड़ेंगे तो इस वाली वैल्यू की A5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप A1 A2 A3 A5 सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ABCD का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर है, अब देखिएगा आगे। यहाँ पे बात चल रही थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये लिख रहा है अगर ये पूरा वाला कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये पूरा वाला कितना है आपका, इसका क्षेत्रफल कितना है x है, तो इस वाले का कितना बनेगा आपका x/2, यानी कि आधा होगा। आगे जाइएगा आप लोग, अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके क्या है, एंगल वाई सेक्टर हैं, क्या है आपके एंगल वाई सेक्टर, यहाँ पे समझिए। देखिएगा ये आपका कोई क्या है, एक चतुर्भुज है, इसके इस एंगल के एंगल वाई सेक्टर, इसके एंगल वाई सेक्टर मेरे प्रिय विद्यार्थियों कोण समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु की वैल्यू बतानी थी। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और एक एरिया आपका कौन सा है। अब देखिएगा एंगल कौन से की बात चल रही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एंगल आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। इसका नामांकन कर देता हूं मैं ए बी और सी, और इधर में डी, और इधर में मैंने क्या लिख दिया, पॉइंट आपका ओ। क्लियर है, यहाँ पे ओ सी है, ओ सी है वो एंगल सी का क्या है, एंगल वाइज सेक्टर है। एंगल वाइज सेक्टर बोलेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अदर इधर में अगर थीटा कोण है तो इधर में क्या होगा, थीटा होगा। अगर इधर में क्या है आपका अल्फा है तो इधर में क्या होगा, अल्फा होगा। तभी ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ओडी है वो एंगल डी का क्या बनेगा, एंगल वाइज सेक्टर है। एंगल डी का क्या है, एंगल वाइज सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है।
क्लियर है। तो अब आगे देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू चाहिए इसकी, अब देखिएगा सभी विद्यार्थी इधर, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू मैंने मान ली मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये वाली जो वैल्यू है वो मैंने मान ली, ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है, 100 है, और इधर में मान लिया 100। क्लियर है, ये 100 है, ये कितना मान लिया 120, 100 और 120 को जोड़ेंगे 220 होता है, 220 यानी कि सभी का जो जोड़ करेंगे चारों का कितना बनेगा 360, तो बाकी का कितना बनेगा, ये बाकी का कितना होगा, यानी कि 220 को 360 में से हटा दूं तो 140 बनेगा। तो मैंने इस वाली जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू मान ली मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये मान ली मैंने 60, तो 60 मानूंगा तो ये कितना बनेगा 30, ये कितना बनेगा आपका 30। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 120 में से और 140 में से 60 मान ली, अब इधर वाली जो वैल्यू बनेगी 80 बनेगी, तो ये कितना बनेगा आपका 40, इधर कितना बनेगा आपका। क्लियर है, दोबारा सुनिए, 100 प्लस 120, क्लियर है। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू कितनी होगी 60, और वो कितनी होगी आपकी 80, तो टोटल कितना बन रहा है आपका 300। क्लियर है। अब देखिएगा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 30 है, इधर वाली वैल्यू 40 है, 30 और 40 कितना बनता है 70, तो ये वाली वैल्यू जो बनेगी वो कितना बनेगी 110, कितना बनेगी 110। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि एंगल सीओडी का मान क्या होगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या आप एक नजर डालिएगा, जो 110 आ रहा है, क्या इन दोनों कोणों का जोड़ करके इनका सम करें और सम का क्या कर दें आधा कर दें, तो क्या 110 नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल, देखिएगा, एंगल सीओडी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनको जोड़ करके अगर मैं आधा करूंगा तो कितना बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 और 120 को जोड़ूंगा तो 220, 220 का आधा करेंगे तो 110 आएगा। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए वाले क्या है आपके एंगल वाइज सेक्टर हैं, अगर ये कोण समद्विभाजक है और जिस बिंदु पर काटेंगे अगर उसकी वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों कोणों को जोड़ करके 2 से क्या लगा दीजिए आप लोग भाग, और यही आपकी क्या है थ्योरम है, ये वाली है देख लो। यानी कि दोस्तों इस वाले की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग, एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका आधा करिएगा तो वैल्यू किसकी निकलेगी, एंगल बीओसी, किसकी निकलेगी, एंगल बीओसी की। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। देखिएगा, चतुर्भुज एबीसीडी में सी और डी के समद्विभाजक बिंदु किस पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, एक एक फिगर बनाइएगा। प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, इनके एंगल वाइज सेक्टर, इनके कोण समद्विभाजक, इनके जो कोण समद्विभाजक हैं एंगल वाइज सेक्टर, वो किस बिंदु पर मिल रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो बिंदु आपका कौन सा है, ई है। तो अब आपका नाम में यहाँ पे नामांकन कर देता हूँ, नामांकन क्या रहेगा, ए बी और सी, और इधर में क्या है आपका डी, और ये बिंदु कौन सा है आपका ई है। तो आगे क्या देखिएगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी दी है आपके लिए 47 है, एंगल बी का मान नहीं दिया है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीईडी की वैल्यू कितनी दी है, ये वाली जो वैल्यू दी है वो आपके लिए कितनी दी है 57, इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली एक्स। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 47 प्लस एक्स अपॉन कितना आएगा आपका 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 के भाग लगाएंगे तो कौन कौन सा निकलेगा, सी डी निकलेगा, और सी डी का मान कितना दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना दिया आपके लिए 57। 2 का गुणा करेंगे इधर तो x बराबर बनेगा आपका 114, और ये 47 उधर जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 114, 47 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 67 डिग्री आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे लिख लेना ये क्या है, आपके एंगल वाइज सेक्टर हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक क्या है ये, कोण समद्विभाजक। क्लियर है। अगला देखिएगा सभी विद्यार्थी इधर, देख लीजिए सभी विद्यार्थी। ये आपका ये फिगर दिया गया है, एबीसीडी की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है। यदि यह दिया गया है कि एपीएस का जो एरिया है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एपीएस का जो एरिया है, एपीएस की मैं बात करूं तो एपीएस के बारे में देख लो आप लोग। एपीएस, एपीएस कहीं दिख रहा है क्या, एपीएस इसका जो एरिया है इसके बारे में कितना दिया है आपके लिए, 8 है। आगे क्या दिया जा रहा है, आगे क्या दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बीपीक्यू, बीपीक्यू ये वाला है। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया जा रहा है, आरडीएस, आरडीएस, आरडीएस। और आगे क्या दिया जा रहा है, क्यूसीआर कितना दिया जा रहा है, 9। क्यूसीआर, क्यूसीआर का मान कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूसीआर की वैल्यू कितनी है, 9। अब देखिएगा मैंने आपके लिए लिखाया था, समझाया था, एक बार फिर देखिएगा आप लोग। मैंने आपको समझाया था A1, A2, A3 और इधर में क्या था आपका A4, क्या था A4, और इधर में क्या है आपका A2, और ये बीच में क्या है आपका A5। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया आपके लिए, समझाया था, बार बार समझाया कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A5 सॉरी A4 ये बराबर किसके होता है, आपके A5 के। किसके बराबर होगा, एरिया ए यानी कि 4 एरियाओं ये बार बाद में दिए गए हैं, A1 A2 A3 A4 इन सबको जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, A5 की निकलेगी। तो A5 का जब मान निकालेंगे यानी कि PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो A5 है। A5 का मान निकालना है, A1 की वैल्यू कितनी दी है, A1 का मान कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, APS का मान कितना दिया गया है वो मैं लिख देता हूं। APS की जो वैल्यू है वो कितनी दी जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 8। अब A2 यानी कि BPQ का मान कितना दिया जा रहा है, 12। आगे कितना दिया रहा है, A3 QCR की वैल्यू कितनी जा रही है, 9। अब RDS का मान कितना दिया जा रहा है, 15। बस यहाँ पे वैल्यू लिखते जाइएगा। A1 यानी कि 8 प्लस A2 बोले तो 12, A3 बोले तो प्यारे विद्यार्थियों 9, A4 बोले तो कितना बनेगा, 15। और आपका आंसर बनेगा A5 का मतलब क्या है, PQRS का क्षेत्रफल। तो 8 और 12 कितना बनेगा, 20, 20 और 15 35, 35 और 9 कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 35 और 9 कितना बनेगा आपका 44। और ये 44 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो इसको आप लोग नोट करिएगा। क्लियर है। A1 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा,
एक और थ्योरम सीख लेते हैं हम लोग। किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण डालिएगा आप लोग, कोई सा भी चतुर्भुज लीजिए। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या है आपका A1, देखिएगा ये आपका क्या है A1, A2, इधर में क्या दिया जा रहा है आपके लिए A3, A3 बोले तो एरिया A3, और इधर में क्या दिया जा रहा है A4। क्लियर है। अब देखिएगा इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक थ्योरम ये बनती है कि आमने सामने के एरिया का गुणनफल, इधर वाला और इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला, इनका जब गुणनफल करेंगे तो वो आपस में कैसा होता है, बराबर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि A1, एरिया A1 इंटू एरिया 3 बराबर किसके होगा, एरिया A2 इंटू एरिया A4। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये थ्योरम आपके सामने है, नोट करिएगा। यानी कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके आमने सामने के एरिया का गुणनफल कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। क्लियर है। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। जैसे बोलता जा रहा है ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना दिया है 40। आगे देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी BOC का कितना दिया है 60। आगे देखिएगा COD का कितना दिया है 48। आगे देखिएगा कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे पता नहीं है तो इसका कितना मान लिया मैंने x। अब आगे देखिएगा, इसको देखो, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा यानी कि इसका नामांकन करूं मैं A B C और D। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना हो किसी को तो क्या करेंगे हम लोग, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस क्या होगा आपका A4 होगा। यानी कि इन सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरे वाले का क्षेत्रफल आएगा। सेम कंडीशन देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैंने क्या बताया कि आमने सामने के एरिया का गुणनफल किया जाए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x इंटू कितना हो गया 60 बराबर कितना हो गया 40 इंटू कितना हो गया बेटा 48। यानी कि A1 A3 A2 और A4। क्लियर है। अब देखिएगा 12 जीरो से जीरो 6 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है 8 बार। अब देखिएगा x बराबर कितना बन रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना बन रहा है 32 बन रहा है। x की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 32 मानी है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 32 आ गया। अब क्षेत्रफल आपको निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबको जोड़ रहे होंगे तो 40 प्लस 60 प्लस कितना है आपका 48 है, प्लस कितना है आपका 32 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 और 180, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना बनेगा 180 बनेगा। कितना बनेगा 180 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको एक बार ढंग से समझ लेना। यानी इसका एरिया और इसका एरिया का गुणनफल करेंगे और इसके एरिया का इसका करेंगे तो दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इन चारों को जोड़ देंगे तो ABCD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिएगा बेटा,
अब देखिएगा, अब तक तो था आपका जनरल कोऑर्डिनेटर, यानी कि सामान्य चतुर्भुज की बात चल रही, कोई सा भी हो सकता है। इसमें सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो आपका रहेगा स्क्वायर रहेगा, यानी कि आपका रहेगा वर्ग। कौन सा रहेगा? वर्ग। अब देखिए स्क्वायर, देखिएगा वर्ग। वर्ग की सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर ही समझा देता हूं, देखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला पॉइंट क्या रहेगा? ऑल साइड्स आर, ठीक है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। बोथ डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं कैसी होती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सभी सभी भुजा बराबर होती। क्लियर है? अब मैं आगे भी लिख सकता हूं, प्रत्येक विकर्ण समान होता है या बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समद्विभाजित समकोण पर करते हैं। क्लियर है? अब देख लीजिए आप लोग, देखिएगा। इसकी सभी साइड कैसी होती हैं? बराबर। अगर ये है तो इधर भी प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने का होता है? आपका 90 डिग्री। ठीक है, बोलो यस और नो। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे सभी इधर। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे क्या लगेगा? आपका ए आपका बेस है, ये आपका बेस है, ये क्या हाइट है? ये आपका क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आपकी हाइपोटेनस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। देखिए ये क्या बनेगा आपका, मैं बात करूं, इसका नामांकन कर दूं ए बी सी और डी, तो मैं कहूंगा आपसे कि बी डी क्या होगा? बी डी क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, इसका क्या हो जाएगा? तो बी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आपकी? ठीक है,
यानी कि a√2 आएगा, और a√2 बोलेंगे तो यानी कि भुजा√2, ये क्या हमारी साइड है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। क्लियर है? बोलो यस और नो। विकर्ण क्या बनेगा आपका, विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा आपका, भुजा√2। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, अगर मुझे क्या चाहिए, साइड निकालनी है, साइड निकालनी है, क्या है, बीडी क्या है आपका, विकर्ण है। विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं आपसे कहूं कि डायगोनल की बात करूं कि बीडी क्या है आपका, विकर्ण है, तो मुझे भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालेंगे, भुजा क्या है आपकी ए है, तो √2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर मुझे डायगोनल निकालना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुझे विकर्ण चाहिए तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि, सॉरी साइड चाहिए, क्या चाहिए मुझे, साइड चाहिए। तो क्या करेंगे आप लोग, डायगोनल अपॉन √2 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, साइड। बराबर में क्या हो जाएगा आपका, साइड। क्लियर है? तो साइड का मतलब है यहाँ पे एक ही वैल्यू निकालनी है, तो बीडी में √2 का भाग लगाइए तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी भुजा मिल जाएगी। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू साइड। क्लियर है? जब आपको साइड चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि आपका विकर्ण में कितने से भाग लगाइएगा आप लोग, √। क्लियर है? अब देखिएगा, इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं, क्या निकालूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोलेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ABCD, ABCD यानी कि आपका वर्ग ABCD का एरिया, क्षेत्रफल बोले या इसको क्या बोलेंगे, एरिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुझे एरिया निकालना है तो समझिएगा आप लोग, एरिया क्या होता है, साइड का क्या होता है, वर्ग होता है। तो साइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं विकर्ण को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी से। तो डी, तो डी का वर्ग, और √2 का वर्ग करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी √2 का वर्ग करेंगे तो ये √2 हट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि विकर्णों का वर्ग, विकर्ण का वर्ग अपॉन क्या आएगा आपका, 2। इससे भी क्या निकाल सकते हैं आप लोग, 8। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें। देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा, आगे भी देखिएगा। देखिएगा,
देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी इस वाले जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी आपकी, इसकी रेडियस क्या होगी आपकी इस, क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं इस वाले की अगर रेडियस की बात करूं, इस वाले के मैं रेडियस की बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखिएगा ये वाली भुजा क्या है आपकी, ये है, इधर भी ये है, इधर भी ये है। इसकी मैं बात करूंगा तो डायगोनल होता है, और डायगोनल का अगर मैं आधा करूंगा तो रेडियस होता है। बोलो यस। अगर ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इस सर्किल का क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा ये वाला वर्ग का। और वर्ग का जो डायगोनल का मैं आधा करूंगा तो रेडियस प्राप्त होगी। ये वाली देखिए, इस वाली भुजा की बात करूं और इस वाली की बात करूं फिर इस वाली की बात, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो मेरे प्यारे विद्यार्थी वाली जो साइड है इसका आधा होगी। बोलो हाँ या ना। इसका आधा रेडियस जो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या होती है, व्यास का आधा होता है। और व्यास ये वाला, इसकी जितनी लंबाई इधर है वही लंबाई इधर है, वही लंबाई इधर है, वही लंबाई। तो यानी कि इस वाले की अगर रेडियस निकालनी है तो इसकी जो रेडियस निकलेगी वो क्या निकलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भुजा का आधा यानी कि a/2। इसकी जो रेडियस निकलेगी वो याद रखना आप लोग क्या निकलेगी, a/2। क्लियर है। इसकी रेडियस की बात करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका भी विकर्ण हमने निकाला था, तो विकर्ण क्या निकलेगा, इसके विकर्ण की अगर मैं चर्चा कर लूं तो क्या निकल रहा था, √2 इंटू ए। क्लियर है। अब इसकी रेडियस जब निकाली जाएगी तो इसकी रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, विकर्ण का आधा होगा तो विकर्ण आपका क्या दिया है, a इंटू √2। इसका जब आधा करेंगे यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जो विकर्ण दिया गया है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ग का तो विकर्ण है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सर्किल का क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यास है। सर्किल का क्या है, व्यास। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि वर्ग का विकर्ण बराबर किसके हैं, वृत्त के बराबर क्या है, वृत्त का व्यास। बात एक ही है, क्या है, वृत्त का व्यास क्या है। और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपकी, वृत्त की आधी होती है, सॉरी व्यास की आधी होती है। और व्यास क्या है आपका, वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, √2 इंटू ए है। अब इसका आधा करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, ये √2 बनेगा। इसलिए इसकी जो रेडियस निकलेगी वो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या निकलेगी, a/√2। क्या निकलेगी, a/ क्या निकलेगी, √2। a/√2 निकलेगी, क्या निकलेगी, a/√2। क्लियर है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपका अगर सर्किल अगर बाहर है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आपकी जो रेडियस होगी वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका क्या बन रहा है, ये व्यास है। ये क्या बन रहा है आपका, सर्किल का ये व्यास है, लेकिन ये वर्ग का क्या है, आपका विकर्ण है। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग का तो विकर्ण और आपके वृत्त का व्यास दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और इसका अगर आधा कर दें तो क्या निकलेगी, आपकी रेडियस निकलेगी। व्यास का आधा करते हैं तो क्या बनती है, आपकी त्रिज्या बनती है। तो व्यास विकर्ण कितना बनेगा आपका, √2 इंटू ए क्या यहाँ पे साइड है, तो √2 इंटू a/2 करेंगे। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2। √2 से 2 कितनी बार कटेगा, √2 बार। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका, इधर वाली जो त्रिज्या निकलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या बनेगी आपकी, भुजा का क्या करेंगे, √2, भुजा अपॉन √2 यानी कि साइड अपॉन √2, ये क्या निकलेगी, इसकी त्रिज्या निकलेगी। अगर इसकी बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये वाली जो साइड है वो क्या किसको प्रदर्शित कर रही है, इसके व्यास को। तो मैं कह सकता हूं या तो इसको मैं भुजा बोलूं या इसको व्यास बोलूं, बात एक ही है। जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास का आधा। तो यहाँ पे भुजा का आधा करेंगे यानी कि a/2, यानी कि दोनों की त्रिज्या आपके सामने लिखी हुई है। इस वाले की त्रिज्या तो बनेगी a/√2, इसकी बनेगी a/2। क्लियर है।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। देखिएगा, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, सब बराबर होते हैं। देख लो, साइड क्या है आपकी ए, इधर में ए है, इधर में ए है, इधर में ए है। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी विकर्ण क्या बनेगा आपका, √2 इंटू साइड। क्या बनेगा, √2 इंटू साइड। क्लियर है। अब देखिएगा, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको। देखो, सभी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, सभी कोण समकोण पर काटते हैं, सभी सभी कोण समकोण होते हैं। विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सारी बातें मैंने अभी आपको समझा दी। वर्ग की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, ये आपकी रेक्टेंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आयत कहलाती है। क्या कहलाती है, ये वाली आकृति क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर पी और PQRS क्या है, मिड पॉइंट है। ये क्या है, आपके मध्य बिंदु हैं। क्या है, मध्य बिंदु हैं। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। आगे देखिएगा, ये मैं अभी आपको समझा रहा था, ये आपकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, ये वाली बात समझाई कि नहीं समझाई थी, क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बताइएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे अभी और समझा देता हूँ थोड़ा बहुत आपके लिए। देखो, अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे देखिए त्रिज्या त्रिज्या बराबर क्या लिख रखा है आपका, भुजा इंटू √2। अब देखिए यहाँ पे मैंने विकर्ण क्या लिख दिया, विकर्ण की वैल्यू जो डायगोनल की जो वैल्यू है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो आपके सामने है। अगर यहाँ पर मैं देखूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर मुझे साइड निकालनी है तो क्या बनेगा, डायगोनल अपॉन क्या बनेगा, ये √2 होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर विकर्ण में अगर मैं √2 से विभाजित कर दूं तो आपकी क्या निकलेगी, साइड निकलेगी। अब देखिएगा, वर्ग का अगर मैं क्या निकालूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्ग का क्या निकालूं, क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या बनेगा, वर्ग का एरिया क्या बनेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइड का वर्ग बनेगा। देखो, एरिया की अगर बात की जाएगी तो एरिया क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइड का वर्ग। और ए की वैल्यू क्या है आपकी, डी। क्लियर है। √2 √2 पे से क्या हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो √2 रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा। क्लियर है। बस यही वाली बातें आपके लिए लिखी हुई हैं, तो देख लो। देखिएगा आप लोग, ये लिख रहा है आपका एरिया। एरिया के लिए मैंने अभी आपको क्या समझा रहा था कि एरिया बराबर क्या होता है। देखिएगा, एरिया ऑफ, देखिएगा साइड का क्या होगा, वर्ग होगा। तो यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया था कि ए बराबर क्या होगा आपका, डायगोनल का विभाजन किससे करना है, √2 से करना है। क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ पर रखेंगे ए की वैल्यू रखेंगे तो डी का वर्ग अपॉन √2, और इसका क्या करिएगा आप लोग, वर्ग करिएगा तो क्या बनेगा आपका, यानी कि विकर्णों का क्या करें आप लोग, वर्ग करें और उसका आधा कर देंगे तो क्या निकलेगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा। यही आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या हो गया, PQRS, इधर में पॉइंट डाल दिया मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओ, क्या डाल दिया, ओ। ठीक है। या मैं कह सकता हूं इसको ABCD डाल लो आप लोग।
ये डाल दिया ए, बी, सी, डी, और ये पॉइंट क्या डाल दिया मैंने। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं इसको, कहीं भी, लेकिन कहाँ होना चाहिए, वृत्त के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सॉरी, वर्ग के अंदर। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपकी थ्योरम बनती है पी ए का वर्ग प्लस आपका पी सी का वर्ग बराबर किसके होगा, पी वी का वर्ग प्लस पी डी का वर्ग। ये आपकी थ्योरम है, इसको आप लोग नोट करिएगा। क्लियर है। अब देख लीजिए आप लोग, ये है, देखो आप लोग, पी ए का वर्ग पी सी का वर्ग बराबर किसके होगा, आपका पी वी का वर्ग, इधर में क्या आएगा, आपका पी डी का वर्ग। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि पी वर्ग के अंदर कोई बिंदु हो तो, यानी कि जो बिंदु भी आपके लिए लिख रहा है, पी कहीं भी हो सकता है, पता नहीं है कहां पर है, पर वर्ग वर्ग के कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई बिंदु पी वर्ग बी ए बी सी डी के अंदर इस प्रकार है कि पी ए बराबर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पी ए बराबर कितना दिया गया है, पी ए बराबर कितना दिया जा रहा है, अगर देखिएगा पी ए बराबर दिया जा रहा है आपके लिए, वो कितना दिया जा रहा है, 15। पी वी बराबर कितना दिया जा रहा है, पी वी, ठीक है। आगे क्या क्या बोल रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पी सी, आगे क्या बोला जा रहा है, इस तरह से है। अब देखो नामांकन कर देते हैं, पी ए बराबर कितना दिया है आपके लिए, 15। पीवी बराबर कितना दिया जा रहा है, 7। पीसी बराबर कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20। पीसी की वैल्यू कितनी है, 20। आगे पीडी का मान आपसे पूछा है, पीडी का मान आपसे पूछा है, ये वाली वैल्यू मैंने क्या मान ली, एक्स। तो देखिएगा, पी ए का वर्ग प्लस पीसी का वर्ग बराबर पीवी का वर्ग प्लस पीडी का वर्ग। क्लियर है। अब देखिएगा, पीए का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 225। पीसी का वर्ग यानी कि 20 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 400। अब देखिएगा, आपका 7 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 49। ये क्या मान लिया, आपका एक्स का वर्ग। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखिएगा, ये कितना बन रहा है आपका, 625। 625 में से 49 माइनस करिएगा, तो x का वर्ग बराबर 625 माइनस कितना बनेगा, 49। ठीक है, 25, 24 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा, 576। x का वर्ग बराबर कितना बन रहा है, 576। और 576 का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा तो कितना बनेगा आपका, 24। यानी कि 24 यानी कि 24 आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वर्ग का परिमाप कितना दिया है, इतना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है। अब वर्ग का परिमाप आपके सामने दिया है। वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिमाप की अगर बात करें, पेरीमीटर की बात करूं मैं, देखिएगा, 4 इंटू साइड। अब देखिएगा, परिमाप आपके लिए कितना दिया जा रहा है, तो देखिएगा कितनी बार कटता है, तो यानी कि आपकी भुजा कितनी आ गई, 8√3 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो भुजा का वर्ग, यानी कि 8√3 का वर्ग करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बनेगा 64 इंटू 3 करेंगे तो 36 18 4 192, कितना बनेगा, 100। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखिएगा, क्या निकालना है आपको, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है,
विकर्ण बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू साइड। क्लियर है? अब देखिएगा आपके सामने क्या दिया गया है, लंबाई दे रखी है विकर्ण की, ठीक है। ये आपके लिए वैल्यू कितनी दी है, 6। ये वाली जो वैल्यू दी जा रही है वो कितनी जा रही है, 6√2। बराबर में क्या दिया जा रहा है, √2 इंटू साइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। तो भुजा बराबर कितना आएगा आपका, 6। अब आपको एरिया निकालना है तो साइड का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर बनता है 36। ये तो हो गया आपका एरिया। एरिया तो बनेगा आपका 36। अगर आपको परिमाप निकालना है तो 4 इंटू साइड, तो कितना बनेगा, 4 इंटू 6 करेंगे कितना बनेगा आपका 24। यानी कि परिमाप की बात आएगी तो 24 है, और आपके क्षेत्रफल की बात आएगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा, क्षेत्रफल की अगर बात आएगी तो कितना बनेगा, 24 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखिएगा पी क्यू आर एस में एक समबाहु त्रिभुज टी क्यू आर बनता है, ठीक है। तो पी टी एस की माप क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा इसका नाम मैं लिख देता हूं, पी क्यू आर और आपका क्या है, एस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समबाहु। समबाहु का मतलब है जिसकी सभी साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी। यस और नो, सभी साइड बराबर होंगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा बन रहा है, टी क्यू आर। तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने, टी क्यू, और इधर में क्या है आपका आर। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी टी, पी टी एस, ठीक है, पी टी, और आपको क्या निकालना है, वेरी गुड। अब देखिएगा ये वाला जो पॉइंट दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, पॉइंट कौन सा है आपका, टी है। और टी यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देखिएगा समबाहु है, तो सभी साइड क्या बनेंगी, ए। क्लियर है? ये वाली भुजा कितनी है, जब एक ही है तो इसकी सारी भुजाएं कितने की होंगी, एक ही होंगी। क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। प्रत्येक एंगल का मान कितना आएगा, 60। और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो देखिएगा ये पूरा कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 90 है। कितना है, 90। तो ये वाली जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 30। ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितना आ रही है, 30 आएगी। कितनी आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 30। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए वाली वैल्यू 30 है, ठीक है। अब देखिएगा जब ए वाली साइड कितनी है, ए है, इधर वाली साइड कितनी है, ए। भाई इस वाले में सभी साइड क्या होंगी, इसके बराबर होंगी। तो ए वाली भुजा कितनी है, ए है, तो इधर भी कितनी है, ए है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कैसा होगा, बराबर। तो 30 हटाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 180 में से 30 हटाएंगे तो कितना बनेगा, 150। और 150 का आधा करेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, 75। तो इधर भी कितना बनेगा, 75। अब ये वाली भुजा कितनी आपकी, ए है, तो इधर भी कितनी है, ए। तो इसके देखो, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कैसा बनेगा, बराबर। तो ये 30 है तो ये बाकी कितने होंगे, 150 होंगे, तो कितना बनेगा आपका, 75। इधर भी कितना बनेगा आपका, 75। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, इस वाले की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो किसकी निकालनी है, एंगल पीटीएस। मान क्या होगा, 360 डिग्री माइनस का 75, माइनस का 75 माइनस का कितना है आपका, 60।
तो कितना बनेगा 150 और 60 210, 210 इसमें से घटा रहे होंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 150 डिग्री क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो यानी कि मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि एंगल पीटीएस का जो मान आएगा वो कितना बनेगा आपका, पीटीएस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 150 आएगी, कितनी आएगी 150। क्लियर है, दोबारा समझिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला जो एंगल है इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये वाला जो त्रिभुज है वो आप सभी को दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज को नाम दिया जा रहा है समबाहु। क्या दिया जा रहा है, समबाहु दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इसका नाम क्या है, समबाहु है। क्लियर है, इसके प्रत्येक कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक साइड भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो प्रत्येक साइड मैंने क्या बना दी, प्रत्येक साइड इसकी क्या मानी है, ए। अगर ये वाली भुजा ए है तो सभी कितनी हो जाएंगी, ए। अब ये वाली भुजा देखो, ये वाला एंगल 60 है तो इधर वाला 30 होगा। ये वाली भुजा इसकी कितनी है मेरे प्यारे ए है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण, यानी कि इस भुजा के सामने का कोण कैसा होगा, बराबर। ये वाला 30 है तो दोनों का योग कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब दोनों भुजाएं समान हैं तो कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो 150 का आधा करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना बनेगा, 75 बनेगा, 75 बनेगा। तो इधर भी कितना बनेगा 75। इधर में देखिए ये वाली साइड ए है तो इधर भी कितना ए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कैसे होंगे, बराबर। अब देखिए पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक देखिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ के लिए देखिएगा, ये पूरा वाला देखिएगा। ये देखो आप कितना बन रहा है, 75, 60 और 75। अब पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है। 360 में से आप 210 माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 150 डिग्री। क्लियर है, अगला देखिएगा। देखिएगा, एक वर्ग एबीसीडी के अंदर बीसी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो बीओसी का मान क्या होगा। देखिएगा सभी विद्यार्थी इधर, वर्ग, ठीक है, ए बी सी और डी, यहां पे बीईसी आपका कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको मैं समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, तो इसको देखिएगा आप लोग, बीई और इधर में क्या बनेगा, ये सी। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको दिख रहा है बीईसी। अब देखिएगा ओ पर काटते हैं, किस पर काटते हैं, सी और बी डी, सीई किधर, ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा है आपका, अब बी डी, थोड़ा सा चित्र को सही कर लेते,
देखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा ई है। आगे देखिएगा, एक वर्ग एबीसीडी के अंदर बीईसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर ये वाली साइड ए है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरी साइड कितनी बनेगी, ए बनेगी। ये पूरी साइड कितनी बनेगी, ए बनेगी। अब तो ए बनेगी तो प्रत्येक कोण कितने का होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रत्येक कोण कितने का, जब पूरी भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने का होगा आपका, 60 डिग्री का। ये वाला कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। अब देखिएगा आप लोग, तभी इधर किस बिंदु पर काट रहे हैं, यानी कि सी, यानी कि क्या कह रहा है आपका सी और बी डी बिंदु ओ पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, क्लियर है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा वाला कितने का था अभी, देखिएगा। देखो आप लोग, ये पूरा वाला वैल्यू के अब पूछ क्या रहा है आपसे कि एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। तो ए वाली जो वैल्यू करे, ए वाली वैल्यू बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थी कितने में हो जाएगी आपकी, 45 45 में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी, ए वाले यानी कि वर्ग के विकर्ण, यानी कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल वाइज सेक्टर करते हैं, कोण समद्विभाजक करते हैं। तो ये वाली वैल्यू प्रत्येक कितनी होगी, 45 की होगी। ये वैल्यू कितने की होगी आपकी, 45 की होगी। ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 45 है। कितनी है, 45 डिग्री है। अब देखिएगा आप लोग, ये कह रहा है कि बी ओ सी, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है, ये काट रहे हैं, तो वो वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ओ है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो कौन सा है आपका, ओ है। वो कह रहा है बी ओ सी, इस वाले कोण का मान क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वाले कोण का मान क्या होगा, इस वाले का, तो इस वाले का कितना होगा, देखो 60 और 105, 75 डिग्री होगा। कितना होगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एंगल बी ओ सी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, 180 में से आप कितना माइनस करिएगा, 105 माइनस करिएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 75 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 75 डिग्री। और 75 ही आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हों। क्लियर है। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, अगली मुलाकात करेंगे आपसे कल, ठीक है। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।